से खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। फेसबुक और यूट्यूब पर देखने वालों को भी सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। पास्टर इमरान भट्टी, भाई अमजद और भाई इमरान की जानिब से भी सलाम कबूल हो। और हमेशा की तरह एक बात कि फेसबुक पर और यूट्यूब पर हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो अभी वीडियो के दौरान इंटरनेट पर हैरी मैक्स हैं रावलपिंडी से, उन्होंने कहा है कि मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें, सेपरेशन के लिए केस किया हुआ है, खुदा पाक उसे अकल दे, दिल को चेंज करे और केस अपना वापस ले ले। तो हैरी मैक्स साहबा, हम ज़रूर खुदावंद के सामने आपका ये केस रखेंगे। और अलीशा गिल है पिंडी से, उन्होंने भी अपने घरेलू हालात के लिए दुआ की दरख्वास्त दी है। जी ज़रूर आपके लिए हम दुआ करेंगे। आपकी दरख्वास्त को हमने अपने ज़हनों में नक्श कर लिया और ज़रूर आपको हम अपनी शख्सी दुआओं में भी और जमाती दुआओं में भी याद रखेंगे। तो मेरे दिनों कलाम से पहले कुछ ज़रूरी ऐलानात हैं। मंगल की इबादत हर हफ्ते शाम 6 बजे से 7 बजे तक होती है और सबसे दरख्वास्त है कि टाइम पे तशरीफ़ लाएँ ताकि इबादत को टाइम पर वाइंड अप किया जा सके। और हफ्ते की इबादत रात 9 बजे शुरू हो जाती है और वो 12 बजे तक पहला सेशन होता है। दूसरे सेशन में हम अपनी मजबूती के लिए अपना ग्रुप बैठ कर दुआ करते हैं। पहले सेशन में दावत आम होती है, पुलिसिया में से अगर कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है। और इसके अलावा फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप हमें बुध की शाम 7 से 8 बजे के दरमियान देख सकते हैं। और प्रेयर फॉर द वर्ल्ड प्रोग्राम है वो हम करते हैं, उसमें इस हफ्ते के मेहमान हमारे अमेरिका से दिल बॉवर साहब हैं, वो होंगे। तो ज़रूर इस प्रोग्राम को आप अपनी दुआ में भी याद रखिए और इस प्रोग्राम को भी ज़रूर रखिएगा और देखिएगा। मैंने जो पिछले दिनों में प्रोग्राम देखा था आइज़ैक टीवी पे, खुदा की खादिम कुछ कह रहे थे जिसकी बाद में सोशल मीडिया पर बहुत मुखालफत की गई कि जो नर्सेज होती हैं उनके हस्बैंड घर में फारिग बैठते हैं और खामखान पर गुस्सा झाड़ते हैं और उनको गुस्से होते रहते हैं और घर में फारिग रहते हैं। इस पर बड़ी तनकीद की गई, लेकिन किसी ने इस बात को फोकस नहीं किया कि क्या मसीही औरत को काम भी करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बाइबल के मुताबिक घर का सरबराह और घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मर्द को हुक्म दिया गया है, लेकिन साथ उसके एक मददगार बनाया गया है। वो मददगार हर हालात में, हर हैसियत में उसका मददगार है। अगर वो रूहानी लाइफ है तो उसमें भी उसका मददगार है, अगर ख़ानदानी लाइफ है तो उसमें भी उसका मददगार बन के वो उसके साथ मिलकर कमा सकता है। लेकिन वो उसका रुब-ए-लबाब कुछ और था। वहाँ पर बात गुस्से की हो रही थी कि गुस्सा करना कैसा होता है। तो उस गुस्से में एक मिसाल दी थी कि घर में जो मर्द खासतौर पर नर्सिस के शोहर होते हैं वो फारिग रहकर वो गुस्सा ज़्यादा अपना शो करते हैं। वहाँ पर उन खादमीन का कहने का मकसद ये था। हम अमसाल 31 बाब जब देखते हैं तो हमें काम करने वाली औरत मिलती है और सुलेमान नबी उस औरत की बड़ी तारीफ़ करता है कि वो औरत अपने शोहर के लिए तारीफ़ के काबिल बनती है। शोहर उसका फाटक बाइबल में उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर पंचायत बैठती है। तो पंचायत के जो सरपंच लोग होते हैं उनकी बड़ी एक होती कोशिश कि हमारे ख़ानदान का एक नाम हो, हमारे ख़ानदान का कोई भी फ़र्द हमारे लिए बेइज्जती का सबब न बने। तो अय्यूब की किताब में लिखा है कि फाटक पर उस काम करने वाली औरत की वजह से उसकी शौहर की इज्जत होती है, उसकी औलाद उसकी तारीफ करती है। और वो काम करने वाली औरत काम करने के साथ साथ अपने घर गृहस्थी को भी चलाती है। मैंने फेसबुक पर एक जगह पढ़ा, मैं उस बात से मुतफिक नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ था कि मर्द कमाता है और कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, अपनी बीवी के लिए अच्छे कपड़े बनाए, अपने घर के लिए अच्छी चीज़ें बनाए। लेकिन जब औरत कमाती है तो वो समझती है कि मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है, मैं अब अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। अगर औरत कमाता है तो हर मर्द भी बच्चों के लिए नहीं सोचता है, हर मर्द भी अपना घर बनाने के लिए नहीं सोचता है,
हर मर्द भी अपने बच्चे को अच्छा पहनाने और अच्छा खिलाने पिलाने के बारे में नहीं सोचता है। मैं मेडिकल के शोबे से हूँ और नशेड़ी लोगों का मैंने 12 साल तक इलाज किया है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों की हिस्ट्री देखी जो नशे पे अपनी सारी दौलत लगा देते हैं, अपने बच्चों की परवाह नहीं करते, अपने घर की परवाह नहीं बनते और अपने पुरखों की आबाओ अजदाद की जो जायदाद बनी होती है उसको भी वो नशे की खातिर बेच देते हैं। तो ऐसे मर्द कहाँ गए जो बच्चों की देखभाल करते हैं? तो मेरे अजीजों, सारे मर्द भी बच्चों की देखभाल नहीं करते। इसी तरह सारी औरतें भी ये सोच नहीं रखती हैं कि अब मैं कमाने लगी हूँ तो अब मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि मर्द भी कमाता है और औरत भी कमाती है, लेकिन औरत अपनी कमाई से ज़्यादा घर को अच्छा बना लेती है, अपनी कमाई से ज़्यादा बच्चों को अच्छा खिला पिला लेती है, क्योंकि किराएदार होने की हैसियत से मर्द जो है वो ऊपर के अखराजात ही मुश्किल से पूरे कर पाता है। मुझे एक और बात याद आई, किसने कहा था कि अब पता चला जब कमाने लगे कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। तो आजकल महंगाई के दौर में दोनों एक दूसरे की मदद करें और अपना खानदान बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। हमें लुधिया नाम की भी एक औरत बाइबल मुकद्दस में मिल जाती है कि वो कपड़े रंगने का कारोबार करती थी और वो कपड़ा बेचती थी, कपड़ा रंग करके तो उसको वो बेचा करती थी। तो मेरे अजीजों, आज हम पिछले दिनों में मैंने मर्दों पे बात की थी कि नाफरमान खादमों पे खासतौर पे मैंने बात की थी। उसके बाद मैंने मसीही खिदमत में औरत के किरदार पर बात की थी कि क्या मसीहत में औरत खिदमत कर सकती है या नहीं, औरत पास्टर बन सकती है या नहीं। आज मैंने बात की कि मसीही औरत काम कर सकती है या नहीं। अच्छी औरत का भी मैंने मिसाल दी, अच्छे मर्द की भी मैंने मिसाल दी, बुरे मर्द की भी मैंने मिसाल दी। लेकिन आज हम एक औरत के ज़रिए से सीखेंगे कि हम उस औरत से अपनी ज़िंदगियों में क्या अप्लाई कर सकते हैं। मेरे साथ निकालिए लूका 17 बाब और उसकी 32वीं आयत। जिसके बाद खुदा का पाक कलाम मौजूद है वो मेरे साथ निकालिए। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 17 बाब और उसकी 32वीं आयत। 6 अल्फाज पर मुश्तमिल यहाँ पर एक आयत मिलती है और वहाँ पर लिखा हुआ है, लूत की बीवी को याद रखो। खुदावंद यीशु मसीह के बहुत ही बेशकीमत अल्फाज जो उसने फकीहों और फरीसियों के सामने अदा किए कि लूत की बीवी को याद रखो। आप में से कौन कौन लूत की बीवी को जानता है? किसी ने लूत का नाम सुना हुआ है? आप में से किस ने लूत का नाम सुना है? बहुत कम लोग हैं जिन्होंने लूत का नाम सुना है। लूत अब्राहम का, इससे ज़्यादा मेरा तो गला कल ही खराब है। आगे आ जाए, आप इधर आगे आ जाए, आगे आ जाए। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं असल में गला मेरा अभी भी काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे बोलने में। तो लूत की बीवी थी, ये इसका नाम नहीं हमें बताया गया। जैसे अमीर आदमी और लाजर की मिसाल में अमीर आदमी को बेनाम रखा गया, इसी तरह खुदा जिसको नापसंद रखता है उसको कोई नाम नहीं देता, उसको बेनाम रखता है। खुदा जब अपने लिए किसी को चुनता है तो उसको नाम देता है और उसको अपनी तरफ से अपना चुनिंदा नाम देता है। जिस तरह अब्राहम को जब उसने अपने लिए पसंद कर लिया तो उसने उसका नाम तब्दील किया, उसकी बीवी का नाम तब्दील किया, याकूब का नाम तब्दील किया, यूसुफ का नाम तब्दील किया, शमसून का नाम रखवाया, यूहन्ना का नाम रखवाया, यीशु का नाम रखवाया, क्योंकि वो उसके चुनिंदा लोग थे, उनको उसने नाम दिया। लेकिन जिनको खुदा नापसंद करता है उनको बेनाम रखता है, बेनामो निशान छोड़ देता है, उनको कोई नाम नहीं देता। इसी तरह यहाँ पर हमें लूत की बीवी का कोई नाम नहीं मिलता। हालांकि लूत की बीवी एक ईमानदार घराने में जमी पली, या अगर ईमानदार घराने में वो जमी पली नहीं तो कम से कम शादी के बाद वो दुनिया के ईमानदार तरीन लोगों में उसने अपनी ज़िंदगी बसर की।
वो इब्राहिम की दुआओं को सुनती थी और उनके साथ मुत्तफिक भी होती थी, आमीन भी करती थी उनके साथ, लेकिन मुत्तफिक नहीं थी उनके ख्यालात के साथ। वो रूहानी तौर पर उन ख्यालात से मुत्तफिक नहीं थी जो ख्यालात इब्राहिम और लूत के थे। लूत अब्राहम की तरह ईमानदार के तौर पर चुना गया था, लेकिन लीडर नहीं था। अब्राहम की तरह लूत लीडर नहीं था। वो इकट्ठे रहे थे, इकट्ठे रहते थे, लेकिन एक वक्त आया कि उनका इकट्ठा रहना मुश्किल हो गया। उनके जानवरों के बढ़ने की वजह से, उनके नौकरों की पानी के कुएं पर पानी की वजह से लड़ाई करने की वजह से उनका रहना मुश्किल हो गया एक जगह। तो अब्राहम ने उसको एक ऑफर किया। उसने उसको कहा कि सामने का इलाका या इधर का इलाका, दाएं बाएं का इलाका जो तुम मुंतखब करे वो मुंतखब कर ले और मेरे से अलग हो जा। और लूत ने अपने लिए हरियावल का इंतखाब कर लिया, तराई का इंतखाब कर लिया, अपने लिए आसानियों का इंतखाब कर लिया। और अब्राहम ने अपना मुकाम पहाड़ों पर बनाया। और पहाड़ों पर कोई कुआं नहीं होता, पहाड़ों पर पानी की कोई फरावानी नहीं होती, पहाड़ों पर कोई फसल नहीं होती, पहाड़ों पर कोई किसी किस्म का कोई फल बूटा नहीं उग सकता। जहाँ पर अब्राहम ने रहने का इंतखाब किया, उसे हर बार ये सहूलतें लेने के लिए नीचे आना पड़ता था। इसके बावजूद उसने पहाड़ का इंतखाब किया। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर खुदा की हजूरी होती। और खुदा ने जितनी बार अपना दीदार करवाया या अपनी बैक साइड मूसा को दिखाई या मूसा से कलाम किया, वो पहाड़ी इलाका था। पहाड़ पर वो खुदा से बातें करने के लिए मूसा जाता था। एलिया नबी पहाड़ पर खुदा से बातें करता था। यीशु मसीह पहाड़ी बाग में पहाड़ पर अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खिताब करता है। और पहाड़ पर ही उसको एलिया और मूसा उसकी सलीब का पैगाम देने के लिए आते हैं। और पहाड़ पर ही उसको मसलूब किया जाता है। और पहाड़ के ऊपर से ही वो अपने शागिर्दों से जुदा किया जाता है। और दाऊद नबी कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ की तरफ उठाऊंगा, क्योंकि मेरी कुव्वत यानी मेरी मदद जो है वो पहाड़ों से आएगी। तो अब्राहम ने खुदा की कुर्बत को अपना मस्कन बनाया और लूत ने खुदा से दूरी को सदूम और अमूरा का इलाका जो बुराई का गढ़ थे उनके करीब अपना गढ़ बनाया। और एक वक्त बाद ठहरा लूत, क्योंकि उसकी कुर्बत इब्राहिम के साथ थी, उसकी तालीम इब्राहिम से ली हुई थी और वो खुदा को जानता था, पहचानता था, लेकिन मजबूर था अपनी बीवी के हाथों। उसकी बीवी फरमाइश अच्छे कपड़े की, दौलत की फरमाइश, अच्छे खाने पीने की फरमाइश लेकर ले गए। और जब अब्राहम को इस बात का पता चला तो अब्राहम अपने खानादादों को साथ लेकर उसका ताक़ुब किया और वहां से लूत को छुड़ा कर लाया। ये लूत के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो सदूम और अमूरा और उसकी बुराई की सारी बातों को छोड़े और अब्राहम के साथ रहे, लेकिन लूत ने ये मौका ज़ाया कर दिया और वो दोबारा सदूम और अमूरा में जा बसा। और वहाँ पर जिस्मानी इख्तियार उसको हासिल हुआ और फाटक पर उसको जगह दी गई। सदूम और अमूरा की पंचायत में उसको बुजुर्ग की हैसियत दी गई, उसको एक रुतबा दिया गया। और यही वजह थी कि जब फरिश्ते वो मर्द जिनका जिक्र लिखा आते हैं तो वो फाटक पर ही उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि वो फाटक पर बैठा होता है। तो ये सारी बातें लूत के मुतालिक थी, लेकिन हमारा आज का टॉपिक लूत नहीं है बल्कि उसकी बीवी है जिसने उसे मजबूर किया, और इसका नाम हमें नहीं मिलता। वो उसके साथ शादी के बंधन में बंधी हुई, उसके साथ उसने जिंदगी के काफी साल गुजारे, बच्चे पैदा किए और उस ऐश परस्ती की जिंदगी में, माता परस्ती की जिंदगी में वो खुदा को भूल गई। और जब खुदा के गजब को सदूम और अमूरा के लोगों ने आवाज दी तो उसको बचाने की तदबीर फिर भी खुदा ने की, क्योंकि वो लूत की बीवी थी। हमारे खानदान में बहुत से लोग होते हैं जो खुदा को भूल चुके होते हैं, खुदा को याद नहीं करते हैं, लेकिन हमारी दुआओं के वसीला से,
हमारे ईमान की मजबूती के वसीला से, और हर बार जब हम उनको खुदा की हजूरी में याद रखते हैं तो खुदा हमारी खातिर उनका लिहाज करता है, उनको बचाए रखता है। जिस तरह सुलेमान का लिहाज दाऊद के लिए, दाऊद की वजह से खुदा ने किया, तो इसी तरह घर में कुछ ईमानदार लोग होते हैं जिनकी वजह से खुदा उनकी बुराइयों को दरगुजर करता रहता है, उनकी बुराइयों को नज़रअंदाज करता रहता है। लेकिन एक वक्त आता है कि अजाब का वक्त आता है, एक वक्त आता है कि मुसीबत का वक्त आता है, तो मौका दिया जाता है कि चल तो भी चल निकल इनके साथ, और पीछे अपने अयाश परस्ती की जिंदगी को ना देखना, अपने सहेलियों की फिक्र ना करना, अपने माल डंगर की फिक्र ना करना, अपने सोने चांदी की फिक्र ना करना, बल्कि पीछे बिल्कुल मुड़कर न देखना। एक इस्लामी जिहादी तारिक बिन ज़ियाद की बड़ी जिंदा मिसाल है, बहुत अच्छी मिसाल है। वो जब उंदरस को फतह करने के लिए निकला तो उसने अपनी सारी कश्तियाँ पीछे अपनी फौज को कहा कि सारी कश्तियाँ जला दो, हम या तो यहाँ से जीत कर जाएंगे या यहाँ से मर कर जाएंगे। हम अपनी पुरानी जिंदगी से जब नई जिंदगी में दाखिल होते हैं और फिर जब पीछे की जिंदगी को देखते हैं तो फिर हम खुदा के हजूर नामकबूल ठहर जाते हैं और नमक का खून बन जाते हैं सदा के तौर पर। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, नई जिंदगी में नए मखलूक बन जाते हैं, तो फिर अपने पीछे मुड़कर न देखें, अपनी पिछली जिंदगी को न देखें, अपने पिछले यारों दोस्तों को न देखें। अगर आप फिर सदूम और अमूरा के यारों दोस्तों में जाएंगे तो आप फिर बुराई की तरफ राग़िब हो जाएंगे, आप फिर खुदा को भूल जाएंगे और खुदा आपको दुगनी उसकी सजा देगा। और आप अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप भी लूत की बीवी की तरह नमक का खून बन जाएंगे। हमारे खादमों की बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि खादमों की बीवियाँ खास तौर पर ऐसी होती हैं कि हम उनको लूत की बीवी के तौर पर देख सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से खादमों को जानता हूँ। होल्ड स्प्रे हमारी होती थी, ये ठोकर न्यासे की बात है, तो हमने होल्ड स्प्रे 4 बजे तक बैठना और हर हफ्ते हमने उस पास्टर के घर में जाना और सारी रात हमें बैठना। हमारे पास चर्च की जगह नहीं होती थी, तो हमने उस पास्टर ने कहा कि आपने होल नाइट प्रे हमारे घर में करनी है। तो 4 सैटरडे तो उन्होंने बर्दाश्त किया। 5वें सैटरडे उस पास्टर की बेगम आई, 2 बजे हम दुआ में लगे हुए हैं, जोर शोर से खुदा के हजूर पूरा मसा छाया और दुआ कर रहे हैं। तो एकदम दरवाजा तक आके कहती है, चलो हम रब नू भी सौन दो। तो ऐसी भी खादमीन की बीवियाँ होती हैं। तो खादमीन की अक्सर नाकामी की वजह जो है वो उनके घर की वजह बनती है। तो ये खादमीन को मैंने इसलिए बात की कि अगर मैं आम इंसान को बात करूँगा तो वो कहेगा कि मुझसे चोट लगाई है। मैं किसी के हालात को नहीं जानता। बहुत अच्छी अच्छी बीवियाँ भी खुदा ने अपने खादमों को दी हैं। सब खादमों को, अगर सब खादमीन नाफरमान नहीं है, सब खादमीन फरमाबरदार नहीं है, तो सब खादमों की बीवियाँ भी बुरी नहीं है। हर एक बीवी लूत की बीवी नहीं है। खुदा ने बहुत अच्छी अच्छी बीवियाँ भी बुरे बुरे लोगों को दे दी हैं और बहुत बुरी बुरी बीवियाँ अच्छे अच्छे खादमों को देती हैं। खुदा कभी देकर इम्तहान लेता है और कभी देकर इम्तहान लेता है। तो खुदा हम सबको बरकत दे। और नई मखलूक में जब हम बढ़ जाते हैं, नए ईमान में जब हम जुड़ जाते हैं बपतिस्मा लेने के बाद, तो फिर अपने आप को मसीह में कायम रखें और लूत की बीवी को याद रखें। हालेलुया।